हेलो अस्सलाम वालेकुम, इट्स स्टोरी टाइम। अब ये स्टोरी ना इट इज ऑल अबाउट करप्शन थिंग, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी लेवल्स हैं ना और उन पे जित लेवल की करप्शन हो सकती है, एवरीवन इज रेडी टू डू दैट। इससे पहले मैं एक्सप्लेन करूं, आप लोग मेरा जाके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ कि इत्तेफाक से मैंने एक राइड को एक्सेप्ट किया जो कि एसी राइड थी और मेरा एसी वर्किंग नहीं कर रहा था। मैंने पैसेंजर को पहले इन्फॉर्म कर दिया कि मेरा एसी वर्किंग नहीं कर रहा है, अगर आपने इसको कंटिन्यू करना है तो आप मुझे बता दें। दैट पर्सन टेक्सटेड मी कि ही इज ओके विद इट और आई वेंट टू पिक हिम अप। तो जब वो मेरे साथ बैठे और उनका रास्ता भी कुछ थोड़ा लंबा था, तो कुछ बातें हुई और उसमें उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया, उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ से गाड़ी का काम करा रही है, समथिंग लाइक। तो कुछ बात करते करते कुछ इस तरह से बात हुई कि उन्होंने मुझे एक वर्कशॉप को सजेस्ट किया जो कि मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर थी, लेकिन उन्होंने मुझे ये श्योरिटी दी कि मैं भी आपके एरिया में रहता हूं, लेकिन मैं फिर भी उनके पास ही जाता हूं क्योंकि मुझे उन पर ट्रस्ट है, वो काम बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं। अब वो बात ना मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं थी और मुझे एसी का काम तो करवाना था अपनी गाड़ी का। मैंने काफी दिन इस बारे में सोचा और इवेंचुअली एंड ग्रेजुअली मैं इस पॉइंट पे आ गई कि मैं उनके पास ही अपने एसी का काम करवाने के लिए जाऊंगी। अब मैं उनके पास गई तो मैं वहां पे जाके बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड थी, क्योंकि जो ओनर था वो मुझे एजुकेटेड लगा, सोफिस्टिकेटेड था, वेल मैनर्ड था। उसने मेरे सारे मसलों को सुना, उनको कैटर करने के लिए मुझे सारे हल बताए और उसके बाद उसने मुझे पेमेंट बताई कि इतनी पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी पेमेंट हो जाए, बनेगी, और अगर आप इसके लिए रेडी हैं तो हम आपका काम स्टार्ट करते हैं। प्लस उन्होंने मुझे आगे एक और बात पे भी बहुत श्योरिटी दी कि मैं आपके साथ प्रॉफिट रेशो में नहीं जाऊंगा, मैं आपको फुली तौर पे कंपनसेट करने की कोशिश करूंगा क्योंकि आप एक रेफरेंस से आई हैं। और जब मैं फुली उनसे सेटिस्फाइड होगी तो मैंने अपनी गाड़ी दी और अगले दिन जब मैं उनसे गाड़ी लेने गई तब भी उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया, ये काम हुआ है, आपको इतने लेवल सेटिस्फेक्शन होगी, अगर कोई मसला हुआ तो आप मुझसे इस तरीके से कम्युनिकेट कर सकती हैं। इट वॉज सो गुड फॉर मी, क्योंकि मुझे इस तरह के लोग ही पसंद है जो अपने काम के साथ लॉयल होते हैं और मुझे वही चाहिए था, क्योंकि बार बार गाड़ी देना और बार बार काम कराना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। आफ्टर दैट उन्होंने जब मेरा बिल भी आया तो मेरे सामने हर मैकेनिक को जिससे उन्होंने काम करवाया था उसको बुला के पूछा कि इसके अंदर कोई भी कंपनसेट करने की रेशो है तो वो उनको बताएं ताकि वो कंपनसेट कर सकें। इसमें ये बताने का पर्पज ये है कि जो भी मैकेनिक था उसको ये पता था कि मैं उनके ही रेफरेंस से आई हूँ और ऑब्वियसली ऑनर ही सब है, क्योंकि वर्कशॉप पे ऑनर किसी को भी किसी टाइम पे भी ले ऑफ कर सकता है। लेकिन स्टिल इस इंसिडेंट के बाद जो आगे हुआ वो सुनते जाना, वो ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि कुछ टाइम बाद मेरा उनके पास ट्रस्ट क्रिएट हो चुका हुआ था। तो कुछ टाइम बाद मैं उसी एरिया में थी तो मुझे बिल्कुल माइनर काम करवाने थे गाड़ी के, एंड आई वेंट देयर। और मैं जब वहां गई तो उन्होंने फिर मुझे दोबारा एंटरटेन किया और अपने मैकेनिक्स को काम पे लगा दिया। अब जब काम हो गया तो काम होने के बाद मैंने उनसे पेमेंट का पूछा मैकेनिक से, क्योंकि ऑनर अवेलेबल नहीं था। तो मैकेनिक ने मुझे कह दिया, क्योंकि मेरे काम में से एक काम ये था कि मैंने उन्हें कहीं कह दिया था कि आपने इसके वाइपर चेंज करने हैं, और वाइपर चेंज की जब मैंने उससे कॉस्ट पूछी बिल में तो उसने मुझे बोला कि ये 1200 के चेंज होंगे। एंड आई वॉज लाइक कि जब मैंने उसे काउंटर क्वेश्चन किया कि ये तो 1200 के नहीं हो सकते, क्योंकि आई हैड एन आइडिया कि इतने के नहीं होंगे। तो फिर भी उसने मुझे बड़े कॉन्फिडेंटली कहा कि ये हाई क्वालिटी है, ये इतने के ही होते हैं और XYZ। एंड मुझे लग भी रहा था कि मैं गलत बंदे पे ट्रस्ट कर रही हूँ। स्टिल मैंने उसको वो पेमेंट दी और बाकी चीजों की भी पेमेंट दी और आई लेफ्ट। अब द थिंग इज कि मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी कि आई पेड ज्यादा ही उसको कर दिया हुआ है, तो मुझे ये किस तरीके से ना सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। तो कुछ दिन बाद ऐसा हुआ, एक